हेलो फ्रेंड्स, सो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया की बिगेस्ट टायर कंपनीज एमआरएफ के बारे में। फिलहाल आज के दिन गिरावट है। पिछले 5 दिन में भी देख सकते हो 2% तक रहा इसका शेयर गिरावट के तौर पे। एमआरएफ ने Q1 में फाइनेंशियल ईयर 2007 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और ये कल के दिन अनाउंस हुए थे। गाइज रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आई है कि रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा है लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपको आज के दिन देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइस, देखिए मतलब आपके कह सकते हो कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है लगभग 474 करोड़ रुपए रहा, जबकि रिवेन्यू 8292 करोड़ रुपए के आसपास था। तो रिवेन्यू स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी प्रॉफिट पर प्रेशर क्यों आया? क्या रॉ मटेरियल कॉस्ट एमआरएफ की मार्जिन को हर्ट कर रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, एमआरएफ को बाय करना चाहिए या वेट? चलिए पूरा रिजल्ट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। गाइस देखिए, एमआरएफ का रिजल्ट Q1 2027 नेट प्रॉफिट 474 करोड़ रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये प्रॉफिट लगभग 484 करोड़ रुपए पे था, जिसकी मतलब है कि 2% तक की डिक्लाइन देखने को मिली है इस प्रॉफिट के अंदर। अब चलिए रिवेन्यू पे थोड़ा सा नजर डालें तो रिवेन्यू 8292 करोड़ रुपए के आसपास रहा, यानी टॉप लाइन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। ये पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि टायर डिमांड्स और सेल वॉल्यूम में मोमेंटम बना हुआ है। गाइस, एमआरएफ की रिजल्ट्स की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्जिन। मतलब अगर मार्जिन भी देखो तो रिवेन्यू ग्रो हुआ लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं रही। Q1 में ईबिटा मार्जिन लगभग 11.4% तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसका मेजर रीजन इनपुट मटेरियल कॉस्ट पर प्रेशर रहा है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सेल्स बढ़ी है। ठीक है, इसकी सेल्स बढ़ी, रिवेन्यू बढ़ा, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ी, प्रॉफिट पर प्रेशर आया। टायर मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड मेन इनपुट में समझा जाए तो नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक, नायलॉन, रेयन और अदर केमिकल्स शामिल होते हैं। अगर रबर और अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस शार्पली बढ़ते हैं तो टायर कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि इन्वेस्टर को एमआरएफ के केस में रॉ मटेरियल प्राइसेस क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए। एमआरएफ के लिए लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी अभी भी इंटरेस्टिंग है इंडिया में। पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, ट्रैक्टर और रिप्लेसमेंट टायर मार्केट कंपनी के लिए मेजर डिमांड ड्राइवर्स हैं। स्पेशली रिप्लेसमेंट मार्केट टायर कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, टायर इंडस्ट्री में रिप्लेसमेंट डिमांड एक मेजर फैक्टर है, ये चीज़ आप लोगों को पता चलिए। नई कार या बाइक बिकने पर एक बार टायर लगता है, लेकिन व्हीकल के लाइफ टाइम में टायर्स मल्टीपल टाइम रिप्लेस होते हैं। इसलिए इंडिया में व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ने के साथ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट डिमांड भी ग्रो कर सकती है। तो आप यही समझ जाइए कि एमआरएफ के लिए स्ट्रक्चर कितना पॉजिटिव है। देखिए, कमर्शियल व्हीकल में टायर डिमांड इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ लिंक्ड होती है। अगर फ्रेट मोमेंटम, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ती है तो कमर्शियल टायर डिमांड को भी सपोर्ट मिल सकता है। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कब देखने को मिलेगा? देखिए, इसका नेगेटिव पॉइंट तब देखने को मिल सकता है, फिलहाल आप देखोगे इसका मार्केट कैप 55,000 करोड़ का देखने को मिलता है और आप देख सकते हो 52 वीक हाई 1,63,600 गया, लो 1,22,000 के पास गया एंड नाउ अभी ये ट्रेड कर रहा है 1,30,850 के आसपास। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? गाइस देखिए, थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। पिछले 6 महीने में आप देख सकते हो गिरावट है, एक साल में आप देख सकते हो एंड मैक्सिमम तौर पे जब से ये आया था आप यहाँ देखोगे 67% तक का रिटर्न दिया। एंट्री कब हुई थी इसकी? 1999 में 1900 रुपये के प्राइस के आसपास। गाइस, अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई रहते हैं और कंपनी टायर प्राइसेस में कॉस्ट फंडिंग इंक्रीज नहीं कर पाती तो मार्जिन पर प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्टर को देखना होगा कि इसका रॉ मटेरियल प्राइसेस, टायर प्राइसेस हाइक्स, वॉल्यूम ग्रोथ एंड आप ये कह सकते हो EBITDA मार्जिन, ये सब। ठीक है, देखिए रिप्लेसमेंट मार्केट के अंदर इंडिया का ग्रोइंग व्हीकल बेस्ड लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट डिमांड क्रिएट करता है। ओईएम डिमांड में भी न्यू कार्स, एसयूवीएस और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स एमआरएफ के ओईएम बिजनेस को सपोर्ट कर सकती है। एसयूवी और प्रीमियम व्हीकल में लेयर हाई वैल्यू की डिमांड कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को सपोर्ट कर सकती है। कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक एक्टिविटी कमर्शियल टायर डिमांड के लिए पॉजिटिव हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट भी
एमआरएफ के ओवरऑल बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। तो गाइस, रिस्क का पॉइंट अगर जानना चाहोगे तो आपको नेचुरल रबर प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, वीक ऑटो डिमांड, मार्जिन प्रेशर, कंपटीशन फ्रॉम अदर टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई रहे और प्राइसेस हाइक लिमिटेड रहे तो प्रॉफिट ग्रोथ प्रेशर में रह सकती है। क्लियर हो गया? देखिए, एमआरएफ का रिजल्ट था मिक्स था, ठीक है। रिवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा लेकिन प्रॉफिट में स्लाइटली डाउन देखने को मिला, मार्जिन भी प्रेशर देखने को मिला। तो वैसे अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट स्टेबल होती है तो कंपनी टायर प्राइसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है, ठीक है। देखिए, एमआरएफ जैसे प्रीमियम वैल्यूएशन वाली कंपनी में सिर्फ रिवेन्यू को देखकर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। वैल्यूएशन, मार्जिन, रॉ मटेरियल प्राइसेस, डिमांड को साथ में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट और रिप्लेसमेंट टायर डिमांड एमआरएफ के लिए एक पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलेगा।